खौफ की लाल लकीर खींचती रातें, खूनी मंसूबों से लिपटा दिन का उजाला, कई राज कई गुनाह अपराधों की 25सी, हम तोड़ेंगे क्राइम की 32सी। आज मेरे साथ देखिए क्राइम 36 में अपहरण। अपहरण का कारोबार इन दिनों पूरे शबाब पर है। यह ऐसा अपराध है जो देश में तेजी से पैर पसार रहा है। हर अपराधी को लगता है कि किसी मालदार आदमी को उठाओ और रातों रात बन जाओ लखपति करोड़पति, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर अपराधी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होता है कि अपराध कोई भी हो छुपता नहीं। खासतौर पर अपहरण जैसे अपराध में अपराधी देर सवेर ही सही लेकिन कानून की गिरफ्त में आता जरूर है। नजीर के तौर पर रायपुर के उद्योगपति प्रवीण सोमानी के अपहरण कांड को ही ले लीजिए। 2 साल पहले सोमानी का अपहरण सिलतरा इलाके से सनसनीखेज तरीके से गुजरात में आपराधिक गैंग के लीडर पप्पू चौधरी द्वारा कर लिया गया था, जो कि गुजरात की जेल में गुजकोक यानी गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट के तहत सजा काट रहा था। प्रवीण सोमानी के अपहरणकर्ताओं को रायपुर पुलिस गिरफ्तार करने गुजरात भी गई। कुंटू गुजरात की पुलिस ने रायपुर पुलिस को गुजकोक कानून का हवाला देते हुए पप्पू चौधरी को सौंपने से इनकार कर दिया। प्रोडक्शन वारंट के अनुसार पप्पू चौधरी को 1 फरवरी तक रायपुर कोर्ट में पेश करना था। पुलिस ने वारंट की तामीली भी कर ली थी, लेकिन पप्पू की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गुजकोक कानून के अनुसार गृह विभाग की परमिशन लेनी होगी, तभी पप्पू चौधरी को वहां लाया जा सकेगा। इस गिरफ्तारी का एक पेंच आसनसोल बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, जहां पप्पू का अपहरण कांड में संलिप्त 6 आरोपियों की जमानत अब तक नहीं हो पाई है, जो रायपुर जेल में बंद हैं। इनकी जमानत अर्जी कोर्ट से कई बार खारिज हो चुकी है। ऐसा नहीं कि पप्पू चौधरी ने उद्योगपति सोमानी के अपहरण कांड को पहली बार अंजाम दिया हो। वो गुजरात के वापी में चर्चित बिल्डर जीतू भाई मनी का अपहरण भी कर चुका है। जीतू भाई मनी का अपहरण 22 मार्च को 2021 को पप्पू और उसके साथियों ने किया था। इस अपहरण को भी पप्पू ने बिल्कुल प्रवीण सोमानी अपहरण कांड की तरह अंजाम दिया था, जो गुजरात वापी से किडनैप कर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उसे कई दिनों तक छिपा कर रखा रहा और उसके परिजनों से पप्पू ने 30 करोड़ की फिरौती की मांग भी की। चूंकि उस चर्चित बिल्डर के अपहरण का गुजरात में इतना हल्ला मचा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तत्काल जांच में जुट गए और कुछ ही दिनों में पुलिस ने छापा मारकर उक्त बिल्डर को पप्पू के हाथों से छुड़वा लिया और पप्पू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। पप्पू इतना बड़ा अपराधी है कि उसके अपराध के तार न केवल एक राज्य में बल्कि यूपी, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। वो अक्सर बिल्डरों और उद्योगपतियों को निशाना बनाता है। गुजरात के जेल में सजा काटते हुए जब प्रवीण सोमानी अपहरण कांड की योजना उसने पप्पू ने 2019 में बनाई, तब जेल से छूटते ही उसने सोमानी के बारे में पूरी मालूमात हासिल की और 8 जनवरी 2020 की शाम प्रवीण सोमानी अपनी फैक्ट्री से निकल रहे थे, तभी पप्पू
और उसके साथियों ने अपनी कार अड़ाकर खुद को इनकम टैक्स का अधिकारी बताते हुए प्रवीण का अपहरण कर लिया था। इनकम टैक्स अधिकारी का नाम सुनकर झांसे में आए। प्रवीण के पैरों तले जमीन तब खिसकी जब कार के अंदर बैठते ही उस पर रिवॉल्वर टिकाकर उसे कहा गया कि चीख पुकार मचाओगे तो जान से जाओगे। और इस तरह पप्पू के साथी सोमानी अपहरण कांड को करने में कामयाब रहे। प्रवीण सोमानी अपहर्ताओं के चंगुल से छूटकर घर तो आ गए, लेकिन उस घटना को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि सोमानी के अपहर्ताओं को उसके किए की सजा कब तक मिल पाती है। फिलहाल क्राइम 36 के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगली बार किसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए News+21 के साथ और दीजिए मनमोहन सिंह ठाकुर को इजाजत। नमस्कार। तोड़ेंगे क्राइम की बत्तीसी, मेरे साथ क्राइम 36 सिर्फ News+21।